वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री और आज हम इसका फर्स्ट प्रॉब्लम स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। आपको लगेगा एग्जाम में ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आते, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एग्जाम में भी आ चुका है, बीटीई 2012 एग्जाम में आ चुका है। सिंपल होने के बाद भी तो ऐसे प्रॉब्लम की भी आपको प्रैक्टिस करना है। चलो देखते हैं ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। तो जो कि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए आपको पूरा बेसिक से बता देते हैं ताकि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। देखो ये जो टॉपिक के प्रॉब्लम्स है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, आपको इसके सॉल्यूशन, अगर आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को एक फॉर्म में रीअरेंज करो। एक स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता देते हैं, एक मिनट। देखो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्म बता रहे, ऐसा देखो एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस जी ऑफ वाई dy इक्वल टू 0। आपको क्या करना है, सबसे पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को ये फॉर्म में रीअरेंज करना है, या इसका एक दूसरा फॉर्म भी हो सकता है, दैट इज एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जी ऑफ वाई डी वाई। ठीक है, ये दोनों में से किसी एक फॉर्म में पहले गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को रीअरेंज करो। यहां पे रीअरेंज करते समय एक बात का आपको ध्यान रखना है कि जो एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स अलोन एंड जी ऑफ वाई है, जी ऑफ वाई इज अ फंक्शन ऑफ वाई अलोन। देखो हम जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो है अलोन, मतलब एफ ऑफ एक्स में ओनली एक्स होना चाहिए, वाई नहीं। उसी तरह से जी ऑफ वाई में ओनली वाई होना चाहिए, अलोन, एक्स नहीं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। एक बार ये फॉर्म में रीअरेंज हो गया तो फिर आपको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के बाद आपको जो मिलेगा सॉल्यूशन वही इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा, प्रॉब्लम समाप्त। ठीक है, इतना सिंपल है। तो चलो सबसे पहले ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ये फॉर्म में, ये दोनों में से कोई एक फॉर्म में रीअरेंज करेंगे। तो हम यहां पे लिखेंगे गिवन क्या दिया है, दैट इज एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। चेक करो क्या ये इस फॉर्म में ऑलरेडी है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं डी ऑफ एक्स के आगे एफ ऑफ एक्स है, डी ऑफ वाई के आगे जी ऑफ वाई है। ठीक है, इसका मतलब यहां पे देखो dy के आगे यहां पे है x और dx के आगे y है, ऐसा नहीं चाहिए। dy के आगे x नहीं होना, dy के आगे y होना और dx के आगे x होना। तो हम इसको चलो ये फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं दूसरे, x dy इक्वल टू y dx। क्या ये अभी भी वो फॉर्म में आ गया? नहीं, अभी भी नहीं आया। देखो हम इसको अब कैसे वो फॉर्म में लाएंगे। देखो आपको क्या करना है, यहां पे x है, x को उधर शिफ्ट करो, डिनोमिनेटर में जाएगा। यहां पे y है, इसको इधर शिफ्ट करो, इधर डिनोमिनेटर में आएगा। मतलब ये हम ऐसा लिखेंगे 1 बाय वाई डी वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। ये देखिए हमने इसको ऐसा लिखे। अब चेक करो क्या ये फॉर्म में आ गया? यस, बिल्कुल आ गया, डेफिनेटली आ गया। आप देख सकते हैं ये 1 बाय वाई यानी जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। हम यहां पे उसका फॉर्म लिख लेते हैं। क्या कहा? ये है जी ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इसका मतलब ये फॉर्म में आ गया है। यस, बिल्कुल, हमने आपको कहा था ना ये दोनों में से कोई एक फॉर्म में ले आना है, तो हमने ये सेकंड वाले फॉर्म में ला ली है। ठीक है, और अब हमने इसके बाद क्या कहा था, सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना है। तो चलो इसको इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो उसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल है। तो चलो अब हम यहां पे इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो हम यहां लिखेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग, तो इंटीग्रेट करेंगे तो दोनों साइड में इंटीग्रेट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई डी वाई इक्वल टू राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय एक्स डी एक्स। ठीक है, सिंपल। और 1 बाय वाई डी वाई, 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग वाई। तो हम 1 बाय वाई का इंटीग्रेशन लिख लेंगे लॉग ऑफ वाई इक्वल टू 1 बाय एक्स का लिख लेंगे लॉग ऑफ एक्स। ठीक है, प्लस log of c is the integrating constant। ठीक है, अब एक काम करो, ये जो log x है इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो हम यहां पे लिख लेंगे log y माइनस log x इक्वल टू log of c। ठीक है, ओके, इसको हटा देते हैं। और अब यहां पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में log y माइनस log x है, इसका मतलब हम इसको log of y बाय x लिख सकते हैं इक्वल टू log c। क्यों? क्योंकि यहाँ log का एक फार्मूला अप्लाई किया ना। देखो फार्मूला ऐसा है, आपको पता होना चाहिए कि log ऑफ a बाई बी log a माइनस log b होता है, log a माइनस log b। फार्मूला
जो आपके पास नहीं होता है तुरंत अपने नोटबुक में लिख लिया करो। log ऑफ a बाई बी log a माइनस log b होता है, तो यहाँ देखो log a माइनस log b के फॉर्म में था, इसलिए log ऑफ a बाई b के फॉर्म में लिख दिए। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि दोनों साइड में log log कैंसिल हो जाएगा और जो बचेगा वो लिख लो। तो यहाँ बचा लेफ्ट हैंड साइड में y बाई एक्स, राइट हैंड साइड में बचा c। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे y इक्वल टू सी एक्स लिखो या एक्स सी लिखो, चलो हम सी एक्स लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हमने लिखे और यही, इसके आगे और कुछ भी सॉल्व नहीं हो सकता। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, तो हम यहाँ लिख लेंगे दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस तरह से ये हमें फर्स्ट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया। आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, एग्जाम में आ चुका प्रॉब्लम है, और आगे चल के हम इसके और भी नंबर ऑफ वेराइटी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम आपके सामने आएंगे। फिलहाल ये इजी प्रॉब्लम था, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो इसको जरूर से प्रैक्टिस बुक में सॉल्व करके देखो। तो ये था डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 1। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इसके एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।